हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुंडली से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे एस्ट्रोटेक ऐप में जाकर बात या चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर जिनको अपनी राशि के हिसाब से अपने अल्फ़ाबेट नहीं पता है तो देख सकते हैं, स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो इस सप्ताह मेष राशि के मार्केटिंग जॉब से जो जुड़े लोग हैं उनको ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता है, जिससे काम के साथ साथ मनोरंजन भी हो जाएगा उनका। और व्यापारी हल्के बदलाव कर बिजनेस को में जो भी कमाई उसको बढ़ा सकते हैं। होटल के रेस्टोरेंट के जो व्यापारी हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दें। युवाओं के लिए आलस्य करना ठीक नहीं है। आलस युवाओं की मेहनत में जो है जंग लगा देगा, उनका जो करियर है वो अंधकार की तरफ ले जाएगा। और छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने की संभावना दिख रही है। यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो परिवार के वरिष्ठ लोगों से राय लें। भाई बहन को यदि कोई परेशानी है तो उन्हें परेशान ना होने दें और धैर्य रखने की सलाह दें। नए संबंध में जल्दबाजी करने पर भविष्य में परेशान हो सकते हैं, इसलिए रिश्तों को धीरे धीरे आगे बढ़ने दें। डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए शरीर में पानी की कमी ना होने दें और दवाई लेते रहें। और चलते समय जो थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि गिरकर चोट लगने की आशंका दिख रही है। फिर अगली जो राशि है वो वृषभ राशि है। तो इस राशि के में जो जॉब करने वाले लोग हैं, इस सप्ताह काम के अनुसार प्रतिफल मिलने की संभावना दिख रही है, इसलिए अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इसलिए जल्दबाजी में काम करने से बचें। व्यापारियों को विदेशी कंपनियों से एक अच्छा ऑफर मिल सकता है। ऑफर के नियम व शर्तें ठीक से देख लें और उसके बाद ही उसको मानें। और व्यापारियों की फाइनेंशियल स्थितियों में अब सुधार आएगा और मंदी के दौर से राहत मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करें और इसकी योजना बनाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। युवा संस्कार और सभ्यता को संयोग कर रखें, क्योंकि यही आपकी पहचान है। और क्षणिक क्रोध से दिन भर आपका मूड ऑफ हो सकता है, तो इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पैरों में दर्द और सूजन की समस्या आज काफ़ी समय से चल रही है, तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं और ठंडी चीज़ों के सेवन से परहेज करें। फिर अगली राशि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के हायर एजुकेशन और जॉब करने के इच्छुक लोगों को विदेश जाने की से संबंधित कोई अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है। और इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को कोई उपहार दें। और बिजनेस करने वाले अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर ध्यान दें, चोरी होने की आशंका है। व्यापारी स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केट की कीमतों और ग्राहकों की डिमांड को देखकर ही आगे बढ़ें, अन्यथा जो आपकी पूंजी है वो फंस सकती है। युवाओं को मतभेद करने से बचना होगा। युवाओं को प्रतियोगिता की तैयारी मन लगाकर करनी होगी, क्योंकि उनमें सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। और सिंगल फैमिली में रहने वाले कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में पड़ोसियों की मदद लेना चाहिए। शीत विकार से बच कर रहें। जुकाम के साथ आंखों में जलन की भी दिक्कत हो सकती है। कमर दर्द होने की स्थिति में कुछ देर आराम करें और आगे की ओर झुककर कोई काम ना करें। फिर अगली राशि है कर्क राशि। तो इस राशि के लोगों को अपने बॉस के साथ जो है संबंध ठीक रखने का प्रयास करने होंगे, वरना नौकरी पर जो खतरा मंडरा सकता है। पेशे से टीचर या प्रवक्ता लोगों को वाणी की कीमत को समझना होगा। व्यापारी अपने बिजनेस में अनुभव का भी इस्तेमाल करें। पूंजी और कार्य कुशलता के साथ यह भी आवश्यक है। फुटकर व्यापारी आज अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और हर चीज़ का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा। युवाओं को अपना लक्ष्य तय करने के बाद जमकर मेहनत करनी होगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और उनसे मदद से समस्याओं का जो है निदान होगा। और बच्चों को अत्यधिक मोबाइल के प्रयोग से बचना होगा। अभिभावक इस मामले में अवश्य ध्यान दें। परिवार में किसी नवजात शिशु के स्वास्थ्य में गिरावट होने की आशंका है, पहले से सचेत रहना होगा। और डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है, ऐसे में बुखार होने पर तुरंत जांच करें और नज़रअंदाज ना करें। ऑयली खाने से परहेज करें और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर उससे आपको दिक्कत हो सकती है। फिर अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लोगों को नई नौकरी ज्वाइन की जो भी किए हैं ऑफिस के समय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें तो अच्छा होगा, वरना बॉस द्वारा आपकी जो क्लास लग सकती है। डिफेंस से जुड़े विभागों में नौकरी करने वालों को स्थानांतरण पत्र मिल सकता है। इस सप्ताह बिजनेस सामान्य रहेगा। नफा नुकसान अधिक तो नहीं होगा, लेकिन किसी नए कारोबार का प्लान बना सकते हैं। युवा समय की कीमत को समझें और उसका सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। इसके साथ ही नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी न करें। ससुराल पक्ष से कोई निमंत्रण मिल सकता है, जिससे आपका आर्थिक सहयोग आपको करना पड़ सकता है। तथा अपनी तथानुसार मदद करें। और घर में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। अस्थमा के रोगियों को अब सचेत हो जाना चाहिए। पैरों में अक्सर दर्द रहता है तो कैल्शियम की जांच कराना अच्छा रहेगा, ताकि समस्या का पता लग सके। फिर अगली राशि कन्या राशि। तो इन लोगों को इस सप्ताह भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है।
जिस कारण करियर के क्षेत्र में किए गए कामों में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल में बढ़िया प्रदर्शन करने से टीम को साथ लेकर चलें और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। कारोबारियों को अकड़बाजी छोड़कर स्वभाव में विनम्रता बनाए रखनी होगी, तभी वे सफल होंगे। खाने पीने का कारोबार करने वालों के लिए अच्छा सप्ताह है, अच्छी बिक्री होने की संभावना है। छात्र अनावश्यक बातों की जगह पढ़ाई पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और युवाओं को तीखी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, सामाजिक तौर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और परिवार के विवादों को भुलाने का प्रयास करें, तभी जीवन में शांति आएगी और खर्च होने की आशंका है, इसलिए हाथ खींचकर चलें, नहीं तो बजट बाद में बिगड़ सकता है। और मन पसंदीदा पकवान बनाकर परिजनों के साथ मिलकर खाएं पिए पूरी सप्ताह। एसिडिटी को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, खूब पानी पिएं और क्षारीय चीज़ों का सेवन बढ़ाएं। किसी भी समस्या की बहुत अधिक चिंता न करें, क्योंकि इससे सेहत में गिरावट होगी। फिर अगली राशि तुला राशि। तो तुला राशि के काउंसलर की जॉब कर रहे लोगों को सोच समझकर राय दें, क्योंकि आपकी राय सामने वाले पर गहरा प्रभाव डालती है। और कंपनी के मालिकों को कार्य न बढ़ने की स्थिति में धैर्य रखना होगा। व्यापारी सभी महत्वपूर्ण कागजात संभाल कर रखें, इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। व्यापारी ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे ग्राहक की संख्या में बढ़ोतरी हो। और युवाओं को समय के साथ खुद को अपडेट करना होगा। नौकरी तलाश कर रहे लोगों को शुभ सूचना मिल सकती है। जीवन साथी के साथ बढ़िया तालमेल रहेगा और बीते समय से चली आ रही खींचातानी से मुक्ति मिलेगी। माँ की सेहत में सुधार होगा। स्वास्थ्य सही रखने के लिए मिर्च मसाला और गरिष्ठ भोजन का परित्याग करें। मच्छर व गंदगी से जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए घर के आसपास जो गंदगी है एकत्र ना होने दें। फिर अगली राशि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लोग आज का काम कल पर न टालें, काम को वक्त पर ही पूरा करें, अन्यथा बॉस की डांट पड़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री करने वाले कारोबारी आज अच्छा कमा सकते हैं। स्टॉक की कमी ना होने दें। और मेडिकल से जुड़े कारोबारी इस सप्ताह निवेश करें। निवेश करने का उचित समय है। युवाओं को कर्म ही पूजा है, ये सूत्र बनाकर कार्य करना चाहिए। और यदि कोई सहयोग मांगे तो इनकार न करें। घर के वातावरण को सदैव पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए, तभी आप ऊर्जावान बने रहेंगे, तो सारे काम होते जाएंगे। परिवार में अपनों पर क्रोध न करें, उनसे प्यार से बात करें। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य है और पुरानी चोट पर फिर से दोबारा चोट लग सकती है, इसलिए पैदल या वाहन चलाते समय सतर्क रहें और कहीं अनावश्यक यात्रा से बचें। फिर अगली राशि धनु राशि। तो धनु राशि के लोग कार्यशैली में दक्षता लाने का प्रयास करें, इससे बॉस आपकी जल्दी परेशान हो और आपको प्रमोशन दें। और अनाज के कारोबारियों में नुकसान होने की आशंका है, इसलिए उतना ही स्टॉक रखें जितना बिक्री होने की संभावना है, क्योंकि कीमतों में लगातार ऊंच नीच हो रही है। तो व्यापार स्थल में सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, उन्हें सेवक समझकर तो तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल न करें। और युवाओं का सौम्य व शिष्ट व्यवहार दूसरों को आकर्षित करेगा। अपने स्वभाव की सौम्यता को हमेशा बनाए रखें और सोशल एथिक्स का पालन करते हुए फैमिली या दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। घर में मांगलिक कार्यों में खुलकर भाग लें। बड़ी संतान तो दोस्ताना व्यवहार रखें, कभी कभी गपशप और मौज मस्ती भी करें। हमेशा ज्ञान न दें और चलते फिरते रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि फिसल कर चोट लगने की भी आशंका दिख रही है। कब्ज व पेट से संबंधित रोग की समस्या को लेकर परेशान हो सकते हैं। और खाने में मोटे अनाज और फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। फिर अगली राशि मकर राशि। तो इस राशि के लोगों को वर्कलोड अधिक होने पर ऑफिस में देर तक काम करना पड़ सकता है। ऐसे में काम करने से घबराना नहीं है। कपड़े के व्यापारी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उन्हें बिक्री की अधिक संभावना अच्छी दिख रही है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो कामयाब हो सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर परिवार में सहनाई बजने वाली है। विवाह योग युवक युवतियों का रिश्ता पक्का हो सकेगा, जिससे सबको खुशी होगी। घर वालों के साथ किसी विषय पर चर्चा होकर बैठक हो सकती है। डायबिटीज के रोगियों को दवा जो है समय पर लेनी है। और बासी भोजन करने से बचें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की आशंका है। और कोई समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को लेकर परेशान होना पड़ सकता है, इसलिए खाने में जो है फाइबर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। फिर अगली राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लोगों को अपने ऑफिस में जो सहयोगी हैं उनसे कंपटीशन रहेगा। और साफ वातावरण में कंपटीशन करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। कारोबार में नुकसान होने की आशंका दिख रही है, इसलिए उतना ही स्टॉक रखें जितना बिक्री होने की संभावना है। व्यापारी कहीं निवेश करना चाहते हैं तो इस सप्ताह रुकना आपके हित में होगा। युवा वर्ग कला और संगीत के क्षेत्र में इंटरेस्ट लेंगे, उन्हें अपनी इमेज को निखारने का मौका मिलेगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। घर में अतिथि का आगमन हो सकता है और परिवार में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच मनमुटाव रहेगा। इससे आपको सबके साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। नसों में खिंचाव की समस्या हो सकती है, इससे आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। और अस्थमा के रोगी अलर्ट रहें, सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, इसलिए बाहर कम ही निकलें। फिर अगली राशि मीन राशि। तो इस राशि के लोग इस सप्ताह बॉस के साथ साथ सहकर्मियों से अपने अच्छे तालमेल बनाकर चलें। इससे साथ ही आपकी जो ऑफिस में महिला सहकर्मी है उनका भी सम्मान करें
और व्यापारियों का रुका हुआ भुगतान प्राप्त होने से जो कारोबार की समस्या वो दूर होगी। और खुदरा व्यापारी मांग के अनुसार माल की सप्लाई न कर पाने से दुखी हो सकते हैं, इसलिए स्टॉक की स्थिति पहले से ही चेक कर लें। युवा कार्यों के लिए पूरे सप्ताह भाग दौड़ करते नजर आएंगे और इसके साथ ही वह माता पिता का भी सम्मान करना सीखें। उनके आशीर्वाद से सब काम आसान हो जाएंगे। और रिश्तों को बनाए रखना, अगर अच्छा बनाए रखना है तो छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें और पुरानी बातों को भी, जो बात बिगड़ चुकी है, उनको भुलाने का प्रयास करें। और संतान के व्यवहार और संगत पर निगाह रखें और छोटी बीमारियों को कभी भी अनदेखा ना करें। स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है, दवा आदि समय से लेते रहें और साथ ही परहेज भी करें। तो ये थी सभी राशियों का हाल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।